आज के इस गहरे एनालिसिस या कहें इस एक्सप्लेनर में हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने जा रहे हैं जो साजिश, सत्ता के संघर्ष और एक ऐसे चमत्कार से भरा है जिसने दुनिया की बुनियाद हिला दी। बात हो रही है बैतुल मुकद्दस यानी जेरूसलम की। एक तरफ एक बेहद ताकतवर साम्राज्य का जुल्म था और दूसरी तरफ एक ऐसा प्रतिरोध जो हथियारों से नहीं बल्कि हक और सच्चाई से लड़ा जा रहा था। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस इतिहास में उतरते हैं और देखते हैं कि उस दौर में असल में क्या हुआ था। इंसाफ बहुत महंगा था और सच बोलना एक जुर्म। सच कहूं तो ये एक लाइन उस दौर की पूरी तस्वीर पेश कर देती है। जरा उस माहौल का अंदाजा लगाइए। जेरूसलम जो कभी नबियों की आवाजों और इबादतों का मरकज हुआ करता था, अब रोमन साम्राज्य के झंडों और उनके कठोर कब्जे के नीचे दब चुका था। रोम की गुलामी बस एक कड़वा सच बन चुकी थी। हर गली, हर चौराहे पर रोमन सिपाही घूमते थे और बनी इसराइल के लिए सिर्फ सांस लेना ही उनके इख्तियार में बचा था। इंसाफ इतना महंगा हो चुका था कि आम इंसान तो बस सपने ही देख सकता था और सत्ता के खिलाफ सच बोलने का सीधा सा मतलब था मौत को दावत देना। सच में ये एक भयानक राजनीतिक और सामाजिक घुटन का दौर था। और बिल्कुल इसी घुटन के बीच से उठती है एक दर्द भरी पुकार। सोचने वाली बात है, जब कोई कौम जुल्म के नीचे इस कदर पिस रही हो, जहां उनके अपने ही शहरों पर गैरों का कानून थोप दिया गया हो, तो वो क्या करेगी। बनी इसराइल ने आसमान की तरफ देखा। उन्होंने फरियाद की कि उन्हें इस रोमन अत्याचार और स्थानीय भ्रष्टाचार से बचाने के लिए कोई रहनुमा, कोई गाइड भेजा जाए। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ एक धार्मिक प्रार्थना नहीं थी, ये एक गहरे राजनीतिक और सामाजिक शोषण से आजादी की तड़प थी। और यही वो पुकार थी जिसने इतिहास की पूरी धारा को बदलने के लिए जमीन तैयार कर दी। अब बात करते हैं इस कहानी के पहले हिस्से की, प्रतिरोध की एक तहरीक। देखिए, ये प्रतिरोध रातों रात नहीं पनपा था। इसकी नींव तो दशकों पहले ही रखी जा चुकी थी, जब हजरत जकरिया की प्रार्थना कबूल हुई और हजरत याहिया का जन्म हुआ, जो बचपन से ही हिकमत और तकवे की मिसाल थे। फिर आता है वो ईश्वरीय इम्तिहान, जब हजरत मरियम को एक चमत्कारिक बेटे की बशारत दी जाती है। और फिर सबसे अहम पल, जब हजरत ईसा पैदा हुए और समाज ने सवाल उठाए। तब एक नवजात बच्चे के रूप में उनका बोलना सिर्फ एक चमत्कार नहीं था, ये बैतुल मुकद्दस की भ्रष्ट सत्ता के लिए एक बहुत ही सीधी और स्पष्ट चेतावनी थी कि संभल जाओ, अब एक नई आवाज आ चुकी है। हजरत ईसा ने सत्ता को चुनौती देने के लिए कोई महल नहीं बनाया, ना ही कोई सेना खड़ी की। इसके बजाय उन्होंने बिल्कुल जमीनी स्तर पर आम लोगों के बीच एक तहरीक शुरू की। उन्होंने लोगों को एक ईश्वर की इबादत करना और बिना शर्त प्यार करना सिखाया। उनके चमत्कारों ने, जैसे मिट्टी के परिंदों में जान डालना, अंधों को रोशनी देना और मुर्दों को जिंदा करना, आम लोगों को एक नई उम्मीद दी। सबसे बड़ी बात यह थी कि लोग अब रोमन साम्राज्य के खौफ की जंजीरें तोड़कर उनके पीछे चलने लगे थे। इन लोगों को दौलत या रुतबा नहीं चाहिए था, इन्हें सिर्फ सच चाहिए था। और बस यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा हिस्सा, सत्ता का संघर्ष। यहां समझना जरूरी है कि ये टकराव महज धर्म का नहीं था, ये असल में इरादों और ताकत का टकराव था। एक तरफ हजरत ईसा का पैगाम था जो लोगों को शिफा दे रहा था, उन्हें बराबरी का एहसास करा रहा था। वहीं दूसरी ओर बैठे थे स्थानीय यहूदी सरदार और रोमन शासक, जिन्हें अवाम की भलाई से कोई लेना देना नहीं था, उन्हें सिर्फ अपने कुर्सियों की पड़ी थी। इन भ्रष्ट नेताओं को डर सताने लगा था कि अगर लोग हजरत ईसा को इसी तरह मानते रहे तो उनकी सजी सजाई अदालतें, उनका रुतबा, रिश्वत का खेल और रोमनों का राजनीतिक नियंत्रण सब ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। और इतिहास गवाह है कि जब सत्ता खतरे में होती है तो सबसे पहला हथियार झूठ ही होता है। घबराए हुए स्थानीय सरदारों ने सीधे रोमन गवर्नरों का दरवाजा खटखटाया और ये झूठा दावा किया कि हजरत ईसा और उनके साथी बगावत भड़का रहे हैं और खुद को बादशाह घोषित कर रहे हैं। ये पूरी तरह से बुनी गई एक साजिश थी। वो बहुत अच्छे से जानते थे कि रोमन साम्राज्य को धर्म से शायद फर्क ना पड़े, लेकिन बगावत का नाम सुनते ही उनकी तलवारें फौरन म्यान से बाहर आ जाती हैं। उन्हें हजरत ईसा को रास्ते से हटाने के लिए बस एक इसी राजनीतिक बहाने की जरूरत थी। तो अब कहानी पहुंचती है एक बहुत ही खौफनाक मोड़ पर, साजिश और गद्दारी। साम्राज्य और मुनाफिकों के इस नापाक गठबंधन ने अपनी सारी हदें पार कर दी। शुरुआत तब हुई जब हजरत याहिया ने निडर होकर शासकों के अनैतिक रिश्तों और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई,
नतीजा, उन्हें कैद करके बहुत ही बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। ये एक साफ लाल रंग का सिग्नल था। जब ये खबर हजरत ईसा तक पहुंची तो ये स्पष्ट हो गया कि जालिम सत्ता का अगला निशाना अब वो ही है। अदालत से इंसाफ नहीं बल्कि खौफ के साये में कत्ल का एक और फरमान तैयार किया गया, जिस पर रोमन गवर्नर ने अपनी मोहर लगा दी। जरा उस रात की कल्पना कीजिए। जेरूसलम में एक अजीब सी डरा देने वाली खामोशी थी, बिल्कुल वैसी ही खामोशी जो किसी भयानक तूफान के आने से ठीक पहले होती है। एक छोटे से छिपे हुए कमरे में हजरत ईसा अपने चंद वफादार साथियों के साथ बैठे हैं। बाहर रोमन सैनिकों के जूतों की आहटें आ रही हैं और साजिशकर्ताओं का जाल पूरी तरह बिछ चुका है। कमरे के अंदर का माहौल बहुत भारी और तनावपूर्ण है। हर किसी को लग रहा है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। और उसी गहरी दम घोटू खामोशी के बीच हजरत ईसा कुछ ऐसा कहते हैं जिसने कमरे में मौजूद सभी के पैरों तले जमीन खिसका दी। उन्होंने कहा कि आज रात उनके ही बीच बैठा कोई एक शख्स गद्दारी करेगा। ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार वो शख्स यहूदा यानी जुडास था। वो देखने में तो साथी था, लेकिन अंदर से उसका दिल लालच और खौफ से सड़ चुका था। वो खामोशी से उठा और रात के अंधेरे में जाकर दुश्मनों से मिल गया। गद्दारी ने अपना पहला कदम उठा लिया था और फिर वही हुआ जिसका डर था। वो खामोशी एक जोरदार शोर में टूट गई। गद्दार के इशारे पर रोमन सैनिकों की भारी तादाद ने उस जगह को चारों तरफ से घेर लिया। दरवाजा तोड़ दो, आज तुम्हारा कोई जादू नहीं चलेगा, बाहर से चीखती हुई आवाजें आ रही थीं। ये वो पल था जब रोमन साम्राज्य को लगा कि बस आज उन्होंने उस आवाज को हमेशा के लिए कुचल दिया है जो उनके खिलाफ उठी थी। अंदर बैठे साथी घबरा गए, लेकिन हजरत ईसा पूरी तरह शांत थे। उन्होंने उन्हें ढांढस बंधाया कि उन्हें जरा भी डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन सत्ता के नशे में चूर रोमनों को अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। यहां से शुरू होता है ईश्वरीय बचाव। यहां आकर मानो वक्त ही रुक गया हो। रोमन सिपाही हथियार लेकर अंदर तो आए, लेकिन हजरत ईसा वहां नहीं थे। स्रोतों के मुताबिक उनके इर्द गिर्द एक नूर छा गया। आसमान के दरवाजे खुल गए और अल्लाह ने उन्हें दुश्मनों के नापाक इरादों से पूरी तरह सुरक्षित जिंदा ही आसमान पर उठा लिया। ये कोई आम बचाव नहीं था। ये रोमन साम्राज्य के राजनीतिक घमंड और उनकी पूरी मशीनरी पर एक सीधा और करारा तमाचा था। उनकी सारी साजिशें धरी की धरी रह गईं। लेकिन अब यहाँ एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक सवाल खड़ा होता है। ये इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है। अगर रोमन सिपाही हजरत ईसा को नहीं पकड़ पाए और वो आसमान पर उठा लिए गए, तो फिर वो शख्स कौन था जिसे जंजीरों में जकड़कर लोगों के सामने घसीटा गया और अंततः सूली पर चढ़ा दिया गया? यहूदी रब्बी और रोमन सिपाही दोनों ही उस वक्त एक बहुत गहरे भ्रम में थे। इस रहस्य को लेकर ऐतिहासिक स्रोतों में मुख्य रूप से दो रिवायतें मिलती हैं और हम यहाँ दोनों को निष्पक्ष रूप से देखेंगे। पहली रिवायत कहती है कि जिस शख्स ने गद्दारी की थी, ये उसी की ईश्वरीय सजा थी कि उसकी शक्ल चमत्कारिक रूप से हजरत ईसा जैसी बना दी गई और रोमन सैनिकों ने धोखे में उसे ही पकड़ लिया। वहीं दूसरी रिवायत का मानना है कि उनके एक वफादार साथी ने खुद अपनी मर्जी से आगे आकर ये कुर्बानी देने की पेशकश की, जिसके बाद उसकी शक्ल बदल दी गई। स्रोत किसी एक पक्के नाम की पुष्टि तो नहीं करते, लेकिन ये बिल्कुल स्पष्ट करते हैं कि जिसे सूली दी गई वो हजरत ईसा हरगिज नहीं थे। अब हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से पर पहुंचते हैं, आखिरी सबक। आसमान पर उठाए जाने से ठीक पहले हजरत ईसा ने अपने साथियों को सिर्फ सांत्वना ही नहीं दी थी, बल्कि भविष्य की एक बहुत अहम भविष्यवाणी भी की। उन्होंने कहा कि उनके बाद एक और नबी आएगा जिसका नाम अहमद होगा, जो उस पैगाम को मुकम्मल करेगा जो वो लेकर आए थे। ये सिर्फ कोई आम सूचना नहीं थी, बल्कि ये इतिहास के एक बिल्कुल नए अध्याय की नींव थी जो आगे चलकर दुनिया को बदलने वाली थी। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा सबक यही है कि जब भी सच और इंसाफ की आवाज उठती है, तो उस दौर के ताकतवर साम्राज्य और मुनाफिक उसे कुचलने की पूरी कोशिश करते हैं। जेरूसलम में रोमन साम्राज्य और स्थानीय भ्रष्ट नेताओं ने बिल्कुल यही किया। लेकिन यह इतिहास हमें चीख चीख कर बताता है कि चाहे साजिश कितनी भी गहरी क्यों न हो, आखिरी और निर्णायक चाल हमेशा ईश्वरीय न्याय की ही होती है। हक के लिए खड़े होना हमेशा से मुश्किल रहा है, लेकिन अंत में जीत सच्चाई की ही होती है। जाते जाते एक ऐसा विचार है जिस पर गौर करना बहुत जरूरी है। हजरत ईसा जिंदा आसमान पर उठाए गए थे, जिसका सीधा सा मतलब है कि उनका सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। स्रोतों के अनुसार वो वापस आएंगे उस वक्त जब दुनिया दज्जाल के एक और भयंकर फितने और धोखे का सामना कर रही होगी।
सवाल ये है, जब वो वापस लौटेंगे और वो अंतिम राजनीतिक और आध्यात्मिक संघर्ष होगा, तो क्या ये दुनिया उस सच्चाई को पहचानने और उसका साथ देने के लिए तैयार होगी? आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। सोचिएगा जरूर।